कल बिहार के फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग यहां पर हुई। लेकिन पूछने वाला सवाल यहां ये है कि इसमें से कितने इंडियन वोटर्स थे एंड कितने इसमें से ब्राजीलियन वोटर्स थे। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर वोटिंग होती है तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि लोग वहां पर बदलाव चाहते हैं। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं ना, ज्ञानेश कुमार तो बदलाव नहीं चाहते होंगे शायद। खैर ये वोटिंग के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये वोट्स किसने डाले हैं, क्योंकि कल सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स एंड फोटोज शेयर करी जा रही थी जहां पर बीजेपी के बहुत सारे लोग एंड इनफैक्ट गोदी मीडिया के भी रूबिका लियाकत जैसे लोग डबल वोटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, ये बीजेपी के एक बड़े नेता है प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आरएसएस के भी बहुत बड़े पार्टी रह चुके हैं एंड बीजेपी की तरफ से कई सालों से डिबेट शोज में ये पक्ष रखने आ रहे हैं। 5 फरवरी को इन्होंने पोस्ट डाली थी दिल्ली विधानसभा में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। मतलब 5 फरवरी को इन्होंने दिल्ली में वोट डाला था। एंड इसी के साइड में देखो कल इन्होंने फिर से फोटो डाली 6 नवंबर 10:11 की एंड फिर से ये बता रहे हैं कि इन्होंने बेगूसराय में वोट डालने का काम किया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला, 6 नवंबर को बेगूसराय में वोट डाला। इसी साल अगर एक आधी जगह और इलेक्शन होता तो वहां पर भी प्रकट हो जाते मिस्टर। ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन जिस टाइम पर इन्होंने दिल्ली में वोट डाला ये राज्यसभा से हट चुके थे। तो आखिरकार दिल्ली में वोटिंग क्यों कर रहे थे, दो जगह वोट क्यों डाल रहे बीजेपी के लोग। यही वोट चोरी के एलिगेशन जब इनके ऊपर लगाए जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी तो हो ही नहीं सकती, हो सकती है क्या। इनफैक्ट एक और बीजेपी का नेता आपको दिखाना चाहता हूं। 5 फरवरी को इन्होंने वोटिंग करी दिल्ली में एंड उसके बाद कल भी इन्होंने यहाँ पर वोट डालने का काम किया है। दोनों में इनकी फोटो एंड फोटो पे उंगली आपको नजर आएगी जिसपे इंक भी लगी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा मिस्टर ठाई ठाकुर की रैली में भी आपको सबसे आगे खड़े हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। नॉर्मल इंसान यहाँ पर एक बार भी ठीक तरीके से वोट नहीं डाल के आ पा रहा एंड बीजेपी के लोग एंड बीजेपी से एफिलिएटेड जो लोग हैं वो 2-2, 3-3 बार वोट डाल रहे हैं एंड ये तो पकड़े जा रहे हैं। जो पकड़े नहीं जा रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं, ऑफिशियल संतोष झा बीजेपी, इन्होंने भी 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला था। मेरा वोट पूर्वांचल सम्मान के लिए, मेरा वोट विकसित दिल्ली के लिए एंड कल भी इन्होंने यहां पर वोट डाला है। मतलब यार तुम बीजेपी के लिए बार बार वोट कर रहे हो, कम से कम अपने ऑफिशियल हैंडल से फोटो तो मत पोस्ट करो। इसलिए कहते हैं नकल में अकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एंड अकल तो है ही नहीं ना, गोबर है। एंड ये कुछ भी नहीं है, गोदी मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब वोट चोरी के ऊपर रूबिका लियाकत ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बिना कुछ बोले फोटोज डाल के वोट चोरी को प्रूव करके रख दिया है। 8 फरवरी 2020 इन्होंने दिल्ली में वोट डाला एंड 10 फरवरी 2022 इन्होंने यूपी इलेक्शंस के अंदर भी वोट डालने का काम किया। रूबिका भाई आखिरकार रहते कहां हो, दिल्ली में रहते हो या फिर यूपी में रहते हो। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि रूबिका लियाकत जो इस टाइम पर बिहार में गई है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने ना गई हो, बल्कि फर्जी वोट डालने यहाँ पर जा रखी हो। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। सबूत मिल गया पूरी तरीके से मिस्टर ज्ञानेश। इतनी सारी एक के बाद फोटोज एंड बीजेपी के खुद के लोगों ने फोटोज डाली हैं, किसी और ने नहीं डाली। ये भी नहीं कह सकते कि ये भैया फोटोशॉप है या फिर एआई ने बनाकर डाल दिया है। खुद ही अपने ज्ञानेश को एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्या दिन आ गए यहाँ पे। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी इनका इतना घटिया और इतना हल्का कैंपेन चलता है, इतना हल्का प्रोपेगेंडा। कम से कम थोड़ी तो मेहनत डाल लो। आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ एंड बहुत सारे अकाउंट से ऐसे ट्वीट देखने को मिले। शिल्पा नाम के ट्विटर यूजर है, ट्रैवल्ड 13,700 किलोमीटर टू वोट फॉर बीजेपी कैंडिडेट, हैव यू वोटेड येट। 13,700 किलोमीटर से बिहार इलेक्शन में वोट करने आई हूं मैं एंड ये मेरी वोटिंग वाली उंगली है, मेरी उंगली पे इंक लगी हुई है पूरी तरीके से। लेकिन ये उंगली शिल्पा दीदी की नहीं है, ये उंगली प्रियंका दीदी की है। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा की फोटो है जो उन्होंने वोटिंग करके डाली थी एंड उस फोटो को यूज करके बीजेपी सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बाहर से एनआरआईज वापस आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अब तो मोदी जी का डबल इंजन वापस आएगा ही आएगा। एआई का जमाना है, एआई से फोटोज बनवा सकते हैं, कम से कम उसी का यूज कर लो। नहीं, प्रियंका चोपड़ा की फोटो को यूज करेंगे। एंड वो लोग जो प्रियंका चोपड़ा को हेट करते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने एक बार दिल्ली पोल्यूशन को कॉल आउट कर दिया था यहाँ पे, वो प्रियंका चोपड़ा की फोटो लगा रहे हैं। अब ये दिखाया जा रहा है कि यत्र तत्र सर्वत्र मोदी जी होने वाले हैं एंड मोदी जी तो चुनाव जीतने ही वाले हैं। देखो मुझे नहीं पता कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ज्ञानेश को डेफिनेटली पता हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है इसमें कुछ डेफिनेटली गड़बड़ है। क्योंकि ये लोग जो डबल बार वोट डाल रहे हैं
एक्चुअली में जो बिहार के लोग हैं वो वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं एंड इसकी वीडियोस भी कल सोशल मीडिया पे देखने को मिली। यहाँ पर बोट से कुछ लोग उतर रहे हैं एंड वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और फोर्सेस उनको रोकने का काम कर रही है, उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आपको नजर आएंगे जो बोट पे बैठकर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं वोट करने के लिए, लेकिन पुलिस और फोर्सेस के लोग उनको रोक रहे हैं। अब जब वहां की जनता को वोट डालने से रोका जा रहा है एंड बीजेपी के लोगों को डबल वोटिंग कराई जा रही है, तो क्या ही इसका रिजल्ट हो सकता है? देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है लगातार वोट देने से। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, यूपीए को वोट देने से रोका जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। हैं किस तरह से, देखिए किस तरह से आरजेडी के वोटर्स हैं एंड उनको वोट देने से रोका जा रहा है, नाव में बैठने से रोका जा रहा है। फुल ऑन पुलिस एंड फोर्सेस आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अब अगर आप इन सब वीडियोस के बाद इलेक्शन कमीशन से ये पूछ लो कि वोट चोरी तो नहीं होगी सर यहाँ पे कहीं, तो वो ऑफेंड होकर बोलेंगे ऐसा पूछना चाहिए क्या? बीएलओ ने पर्ची नहीं दिया है और हमारी गलती बोल रहे डिजिटली, वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा। यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं पर्चा चाहिए, बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। हाँ बोला है, हाँ क्योंकि नहीं वो पर्ची, बिना पर्ची के नहीं वोट देने दे रहे। अभी मैं कहाँ से जाऊँ प्रिंट आउट लेना? पहले कह रहे हैं डिजिटली सारा काम हो जाएगा, उसके बाद कह रहे हैं कि पर्ची लेकर के आनी पड़ेगी वोटिंग के टाइम पर। अरे इतनी जल्दी क्या थी बताने की यार? रिजल्ट आने के बाद बताते कि वोटिंग के लिए पर्ची लेकर के यहाँ पर आनी थी, बहुत जल्दी बता देते यार तुम लोग। अब ये एक बंदे की वीडियो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ऐसा पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ हुआ होगा जिनकी वीडियोस यहाँ पर सामने ही नहीं आई होंगी, जो मामले रिपोर्ट ही नहीं होंगे। तो आखिरकार ये 64.66% वोट्स डाल कौन रहा है? रूबिका अंजना से वोट डलवा रहे हैं क्या? घर से काफी दूर, घर में घुस करके, और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगे गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। दूर से वीडियो बनाई गई है, पुलिस लोगों के घर में घुस रही है, लोगों को धमकाने का काम कर रही है जिससे वोट ना डालने जाए। एंड डेफिनेटली ये कांग्रेस और आरजेडी वाले वोटर होने, कोई बीजेपी के वोटर्स या फिर जेडीयू के होते तो इनको भैया खींच कर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं पुलिस वाले। इसके अलावा वोटर्स को डिलीट करने का यहाँ पर काम किया गया। अब ज्ञानेश निकल कर आएंगे और बोलेंगे 0 अपील्स आई हैं किसी की भी तरफ से, लेकिन अपील्स आती हैं उनको सुना नहीं जाता है। आरजेडी की तरफ से ट्वीट करा गया जहां बताया गया साहिबगंज 93 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है? आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं स्याही लगा है, गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरावे नहीं किए। अरे आपका वोट गिर चुका है। मोदी जी देश की जनता का बहुत ध्यान रखते हैं एंड मोदी जी सबके बिहाफ पर वोट करा देते हैं, ब्राजील से लोगों को बुला के। अब यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, 6-8 महीने बाद इसका भी एक्सपोजे निकल कर आए, यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर रशिया के कोई वोटर्स आए थे वोट करने के लिए। वैसे भी मोदी जी और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट चुनाव के बीचों बीच बिहार के डिप्टी सीएम इनका जमकर के विरोध किया जा रहा है एंड इसलिए साफ पता चल रहा है कि क्यों आरजेडी के वोटर्स को रोका जा रहा है। ये लोग बहुत एंटी नेशनल है। पता नहीं इतने सालों से रोड बनाने की मांग क्यों कर रहे थे,
बिहार के डिप्टी सीएम से कोई रोड बनाने की मांग करनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम से हिंदू मुसलमान की बातें करनी चाहिए। तुम गलत बंदे से बात कर रहे हो। हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड की बात यहां पर नहीं करते, तुम यहां पर डिप्टी सीएम से कर रहे हो। अब कई सालों से गांव वाले रोड की मांग कर रहे थे, रोड नहीं मिली तो अल्टीमेटली गांव वालों ने डिप्टी सीएम को गांव में घुसने नहीं दिया एंड चप्पल फेंक फेंक कर मारी है। ये बीजेपी की हालत है। इसके बाद भी लेकिन भैया ज्ञानी ज्ञानेश तो है ना। अब सोचो जहां पर इनके डिप्टी सीएम को लोग चप्पल फेंक फेंक कर मार रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपको ट्वीट भी मोदी जी का दिखाना चाहता हूं। मोदी जी यहां पर बता रहे हैं कि भैया पहले चरण में इतनी बढ़िया वोटिंग हुई है, एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। यहां पर ऐसा लगता है ज्ञानी ज्ञानेश ने मोदी जी को अपडेट दे दी है। एंड ये सिर्फ इनके एक बंदे का हाल नहीं है, बीजेपी के एक और प्रत्याशी हैं, उनका भी जमकर के विरोध किया जा रहा है। वोट चोर बुलाया जा रहा है उनको, उनके मुंह के ऊपर। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं बीजेपी के लोगों को। अगर यही सब सीन देखने को मिलते रहे तो ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब मोदी जी लोगों के घर पहुंचेंगे टिकट लेकर के, लेकिन कोई बंदा उनसे टिकट नहीं लेना चाहेगा। लेकिन फर्क आखिरकार क्या पड़ता है, कोई टिकट ले या फिर ना ले, कोई वोट करे या फिर ना करे, मोदी जी की ही सरकार आनी है भैया, ये मान करके बैठ जाओ। ये इलेक्शन जो हो रहे हैं सिर्फ तमाशेबाजी हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये तमाशेबाजी तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसे पे हो रही है। जिस पैसे को रोड में यूज होना चाहिए था, जिस पैसे को स्कूल बनाने में यूज होना चाहिए था, जिस पैसे को मेडिकल सर्विसेज और पोल्यूशन साफ करने में यूज होना चाहिए था, उन पैसों से इलेक्शन की तमाशेबाजी यहाँ पर करी जाती है। आपकी और मेरी वेल्थ की यहाँ पर फील्डिंग सेट हो चुकी है, मान लो इस बात को। एंड इस बात को किसी तरीके से सच्चाई की तरह दिखा दिया जाए, उसके लिए दूसरा टूल इनके पास है मीडिया वाले। कल शाम से मीडिया वालों ने दुकान लगा ली। 14 से पहले हारा विपक्ष, पहले ही इन्होंने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने पहले चरण में बना दी मोदी सरकार। महिला नहीं बनाई थी, ब्राजील की महिला थी, हरियाणा में आकर वोट करके गई थी, मोदी सरकार बना दी थी। वोटिंग से पहले ही राहुल की बहानेबाजी शुरू। बिहार बड़ी खबर, तेजस्वी हार रहे हैं अपनी सीट। इनफैक्ट इस फॉल्स नैरेटिव में ये गोदी मीडिया वाले लोग तो हैं। डीडी न्यूज जो कि स्टेट ओन्ड है, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, उसको भी यूज किया जा रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मोदी जी के ट्वीट को कोट करके लिखा जा रहा है, एनडीए's लीड इन फर्स्ट फेज, द वेव कंटिन्यूज इन द सेकंड फेज टू। मोदी जी ने ट्वीट किया एंड डीडी वालों ने पहले ही अपना यहाँ पर परिणाम लिख करके रख दिया है। ऐसा लग रहा है इनको पहले से ही पता है किसकी कितनी सीटें आने वाली है। ठीक है, तुम्हारे को पता है भैया, तुमने डेमोक्रेसी को मारना ही है, तुमने सोच रखी है, लेकिन हमारे पैसों की बर्बादी क्यों कर रहे हो? टैक्स मनी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके अंदर ड्रामा बंद क्यों नहीं कर देते? सीधा चाइना की तरह और रशिया की तरह रूल क्यों नहीं बना देते कि अगले 500-600 साल तक मोदी जी देश के पीएम रहने वाले हैं? अब वैसे 64.66% वोट के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या यहाँ पर बदलाव के लिए वोट हुआ है या फिर फील्डिंग के लिए वोट किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।